भी आए हैं। मधुबन के जो भैया हैं, आइए थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा। बहन भी आएंगे ना साथ में, आप भी आइए। ओम शांति। शरीर का नाम बीके केशव और ज्ञान में 18 साल से हूँ और मधुबन में 16 साल से रहता हूँ और गॉडलीवुड स्टूडियो 2012 से स्टार्टिंग हुआ था। वैसे 10-11 से बनना शुरू हुआ था, तो तब से हूँ गॉडलीवुड में। तो 12 साल से गॉडलीवुड में सेवा दे रहा हूँ। तो वहाँ पर आप लोग पीस ऑफ माइंड चैनल देखते होंगे, तो उसमें जो भी प्रोग्राम वगैरह आते हैं वो सारे प्रोग्राम गॉडलीवुड में शूट होते हैं, तो उन सब का जो है रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं। तो हमारा टेक्निकल फील्ड है। बाकी ज्ञान जो है जब मैं 10th में था तब मुझे मिला था और उसके बाद फिर माउंट आबू 10th के एग्ज़ाम के बाद जब मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा माउंट आबू में। तो मेरा उसी समय दिल किया कि मुझे यहीं रहना है। पता नहीं मुझे संकल्प आया क्योंकि कुछ टाइम रहा, मेरा मतलब स्थिति इतना अच्छा लगा, एक बाबा से खींच हुआ, प्यार हुआ और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बाबा मतलब इतना प्यार दिया, मतलब एक बोलते हैं ना कि प्यार की आंसू, वो मुझे मतलब वहाँ पर उस समय में फील हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे बाबा को कभी नहीं छोड़ना है। बाबा मुझे अपने पास बैठा लो, मतलब मुझे अपने पास ही रख लो, मुझे यहीं रहना है। तो हालांकि माँ से मुझे अटैचमेंट तो था ही, लेकिन जब बाबा मिला और तो धीरे धीरे जो है सब पूरा हुआ। और वैसे 10th के बाद मैं वहीं रहने लगा, माउंट में ही, और वहाँ से रहते हुए अपने फिर मैं 12th किया और मतलब तब से मैं वहीं रहने लगा। तो इस तरह से हैं, बाबा अपना सेवा करवा रहे हैं। और स्टूडियो में आपको पता ही होगा, जितनी भी दादियाँ हैं और सीनियर्स हैं सभी गॉडलीवुड में आते हैं, तो उन सब का हमें सेवा करने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि अगर हम दादी जानकी की बात करें तो उनका योर क्वेश्चंस दादी जी आंसर आता था, तो जिसमें उषा दीदी, कभी मनोरमा दीदी क्वेश्चन करते थे, कुछ फॉरेनर्स के साथ कभी कभी होते थे क्वेश्चन आंसर, तो वो दादियों का इंटरव्यू हम करते थे। फिर रतन मोहिनी दादी, और जैसे रतन मोहिनी दादी की अभी बात करें तो दादी लगभग 1 साल उनका मुरली आता था पीस ऑफ माइंड चैनल पर 2021 में। दादी का जब मतलब एक तरह से बोलना वगैरह इतना नहीं रहा, और लेकिन डॉक्टरों ने बोला कि दादी को एक्टिव रखना है। तो वैसे वो दादी सोलार में रोज़ जाती थी, लेकिन तो बड़ों ने मतलब दादियों का मतलब ये था कि दादी मुरली पढ़े तो थोड़ा और एक्टिव रहेंगे। तो क्योंकि आपको पता होगा रोज़ दादी मुरली शांतिवन में चलाती थी, तो दादी वहाँ रोज़ गॉडलीवुड में दोपहर में आते थे 1 बजे के आसपास, क्योंकि दादी का रेस्ट का टाइम अलग मतलब ऐसा ऊपर नीचे होता था। तो 1 बजे दादी जी वहाँ आती थी रोज़, फिर 2 मुरली करती थी और फिर बग्गी से आती थी, फिर मुरली करके फिर जाती थी। तो वो चीज़ें मुझे मतलब हम दादी को एकदम नज़दीक से हर चीज़ उनका दादी का शूट करना, वो सब मुझे बहुत मतलब एक बहुत अच्छा मौका मिला, बाबा ने दिया। और फिर दादी बीच में जैसे कई बार बीमार पड़ जाती थी, तो दादी के हम कॉटेज में जाकर, क्योंकि जब चैनल में आते थे पीस ऑफ माइंड में तो मतलब मुरली मिस ना हो, किसी दिन छूटे नहीं, तो हम दादी के कॉटेज में जाकर करते थे। तो इस तरह से 1 साल लगभग मतलब 10-11 महीना दादी जी का चला। और इवन हालांकि उस बीच में दादी ने कभी मतलब मुरली मिस नहीं की, एडवांस पूरा दादी करती थी। तो एक बार की बात है, जैसे दादी सीरियस हो गई, अहमदाबाद आई, तो उस बीच में 2-4 दिन आए नहीं, तो लेकिन फिर भी कंटिन्यू था। तो हम अहमदाबाद हॉस्पिटल में जाकर दादी का मुरली शूट किए थे 2 दिन स्टार्लिंग हॉस्पिटल में, और दादी ने मतलब मुरली पूरा पढ़ी थी।
तो ये चीज़ें एक बहुत अच्छा दादियों से पालना मिली, और बाबा ने दिया। बाकी सभी सीनियर आते रहे, उनका प्रोग्राम चलता रहता है। ब्रिजमोहन भाई जी हो, सूरज भाई जी, मतलब बहुत सारे हैं, दीदियाँ। तो एक बाबा ने बहुत अच्छे स्थान पर बैठाए हैं। और गुलजार दादी ने, जब हम लोग गुलजार दादी से मिले थे दादी कॉटेज में जाकर ही, तो दादी ने एक बहुत अच्छा वरदान दिया था कि आप लोग एक स्थान पर बैठकर पूरे विश्व की सेवा कर रहे हैं। सभी सब जगह जा नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोग एक ही स्थान से पूरे विश्व की सेवा कर रहे हैं। तो क्या है, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो मीडिया है, वो पूरे वर्ल्ड में, और आजकल तो सोशल मीडिया मतलब सब जगह, घर में, हर गांव में, सब जगह पहुंच गया है। तो एक ही स्थान से पूरे विश्व की जो एक विहंग मार्ग की सेवा है, वो बाबा चैनलों के द्वारा करवा रहे हैं, मीडिया के थ्रू, ताकि कोई भी आत्मा बाबा के ज्ञान से वंचित न रहे। कोई भी ऐसे बाबा उल्हाना भी न दे कि हमें भगवान, मतलब भगवान नहीं मिला, या ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा जो भी हैं, तो वो सब बाबा अपना पूरा कार्य करवा रहे हैं। और अभी हम लास्ट में जैसे कुंभ की बात करें, महाकुंभ जो अभी प्रयागराज में हुआ था, तो उसमें ब्रह्मा कुमारी इसका भी एक कैंपस था, स्वर्णिम भारत। तो उसमें बाबा ने अच्छा चांस दिया मुझे भी सेवा करने का। वहाँ पर अपना एक स्टूडियो सेटअप किए थे, और पूरे हम 40 दिन, 1.5 महीना लगभग रहे, तो शुरू से अंत तक। तो उसमें हम संतों को, जो बड़े महामंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य, जगत गुरु, तो उन सबको हम जाते थे। अखाड़े होते हैं, आप 13 अखाड़े होते हैं, आपको पता होगा। तो वो सब संतों को वहाँ से अपने गाड़ी में लाना और इंटरव्यू करा के फिर उनको छोड़ना। और वहाँ पर तो आपको पता ही होगा कितनी भीड़ थी। जब एकदम उसका टाइमिंग होते थे स्नान का, तो उस टाइम में 2 दिन पहले, 2 दिन बाद सब बंद हो जाता था, जा नहीं सकते थे, मतलब कहीं भी पुल के उस पार क्योंकि अलग अलग वहाँ सेक्टर बना था। तो लगभग 300 संतों का, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े संतों का इंटरव्यू लिए। और आप शायद अगर पीस ऑफ माइंड देखे होंगे, तो सुबह शाम पीस ऑफ माइंड चैनल पर एक मुलाकात आता था। तो वो सब एक मुलाकात, दिल की बात, कुछ न्यूज़ बाइट्स, तो संतों ने बहुत अच्छा ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में बोला। 99% है जो ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में पॉजिटिव बोला कि ब्रह्मा कुमारी सनातन को मानते हैं, सनातन धर्म को। तो एक क्योंकि लोगों के जो है धीरे धीरे ब्रह्मा कुमारीज़ के प्रति बहुत अच्छा एक पॉजिटिविटी उनके अंदर आया है। 1-2% है जो बोलते हैं सनातन को नहीं मानते ब्रह्मा कुमारी से, बट धीरे धीरे बाबा उसको भी चेंज कर देंगे। तो इस तरह से है कि कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे जो हैं बाबा सेवा कराने का चांस मिलता है। और बाकी अभी प्रोग्राम नए नए बनते रहते हैं, चलता रहता है। और मैं सेंटर भी दीदी ने ही निमित्त बना मुझे समर्पित कराने का मधुबन में। तो बस बाबा करा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। इस शरीर का नाम भोले प्रसाद है और मुझे ज्ञान मिला 2002 में। रहने वाला तो ऐसा छत्तीसगढ़ भिलाई पावर हाउस से हूँ और मुझे ऐसे बॉम्बे जाना हुआ। बॉम्बे में मैं सर्विस करता था, तो मुझे ज्ञान बॉम्बे पे मिला 2002 में। फिर वहाँ से मुझे समय प्रति समय ऐसा कुछ काम रहा तो मुझे दिल्ली आना हुआ। दिल्ली में 6 महीना के लिए आया था, लेकिन दिल्ली में जहाँ रहा बगल में सेंटर होने के कारण से 6 महीना की जगह में 9 साल रह गया और सेवा हुआ भी बहुत, बाबा भी कराया। तब वहाँ से आने के बाद अभी मधुबन में मुझे 10 साल मधुबन में अभी हो गया है। तो आप लोग भी नौकरी चाकरी वाले ज़्यादा बात विस्तार में ना लेते, बहुत लंबा होगा, शॉर्ट और स्वीट में। जो भी समझ में आई बात कि हम लोग बहुत, जो भारतवासी हैं, बहुत बड़ा भाग्यशाली हैं। और इसलिए भाग्यशाली हैं कि परमात्मा भारत में ही आते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि भारत ही ऐसा अविनाशी खंड है जो कभी विनाश नहीं होता, केवल परिवर्तन होता है। और ये आने वाले समय में तो ये लंदन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सारे
पानी में चले जाने वाले हैं, बाबा का जो इशारा है। क्योंकि लिए आप लोगों को भी अनुभव होगा, ये जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, सारे जितना ये लोग भी जब बाबा मिलन में यहाँ आते हैं ना, विदेश की भाई बहन आप देखे होंगे, पहला तो लाखों रुपया खर्चा करके तो प्लेन में आते हैं, फिर बाबा मिलन के बाद एक हफ्ता के बाद जब लौट जाते हैं फिर लाखों रुपया खर्चा करके जाते हैं। और हमारा भारतवासी घर बैठे परमात्मा मिल गया, तो हम लोग भारतवासी कितना बड़ा भाग्यशाली हैं। तो इसीलिए हम जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, इसलिए इसी ये अनुभव विदेश के भाई बहन करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम है बीके प्रीति बहन। हमको ज्ञान मिला था अपना दिल्ली जैतपुर सेंटर से, क्योंकि लौकिक माता जी ज्ञान में चलती थी। दीदी से ही माता जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था सन 2000 में, और मैं भी माता जी के साथ आती थी, पढ़ाई भी चल रहा था, और दीदी का बहुत प्यार और स्नेह मिलता था, क्योंकि छोटे थे तो मन में संकल्प आता था कि हमको भी जीवन बनाना है। तो ऐसे तो ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित रूप से सेवा करते हुए 20 साल हो गया सेंटर पे रहते हुए। और दीदी ने ही जैतपुर के पास में एक सेंटर खोल करके दिया है सूर्य विहार में, और दीदी की पालना भी बहुत मिलती है, स्नेह भी बहुत मिलता है, और बाबा का छत्र छाया भी है। और आज बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयंती, तो निश्चय में ही विजयी है। मैं तो यही कहूँगी, ओम शांति। ओम शांति। आई एम बीके नेहा बहन। मैं दिल्ली जैतपुर पे दीदी की सेवा साथ ही रहती हूँ। दीदी के साथ बाबा की सेवा के साथ साथ दीदी की भी सेवा करती हूँ, और सेंटर पे रहती हूँ। 10th ईयर हो गया, 11th चल रहा है। थैंक यू सो मच। ओम शांति।